तेरा नाम खुदा परमेश्वर, एक एक जीवन में मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन जो यहाँ है खुदा परमेश्वर, जो आज नहीं भी आए मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में भी मेरे पिता परमेश्वर तेरा नाम कार्य करने पाए खुदा परमेश्वर, तेरा लहू कार्य करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा खुदा परमेश्वर, जो तेरा आत्मा मेरे पिता परमेश्वर खुदा, क्योंकि आपने कहा कि मुझे उस पिता के पास जाने दो, क्योंकि फिर जो आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो वो यीशु मसीह का ही आत्मा है जो आज हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो इसी धरती पर वो मर के जी उठा और हमारे साथ पहले शरीर में था, लेकिन फिर देखिए उसकी दया कितनी बड़ी है, और वो आत्मा भी उसकी परमेश्वर की जो आत्मा है वो आत्मा के साथ हमारे आज भी वो संग है, इस जगह पे मौजूद है। हे मेरे परमेश्वर कोई तरह आत्मा की तरह धन्यवाद करते हैं एक चीज के लिए खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है कि मेरे फाटकों से स्तुति करते हुए और मेरे आंगनों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। हे खुदा परमेश्वर, हम तेरी स्तुति महिमा करते हुए खुदा हे मेरे पिता, और तेरे नाम को हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हुए तेरे आंगनों में प्रवेश करते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। धन्यवाद मेरे पिता, यीशु नाम सबसे ऊंचा रहे। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा नाम ही हमारे जीवनों से जलाल पाता रहे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा ही नाम है मेरे पिता परमेश्वर इस धरती पे आकाश में मेरे पिता, जो तेरा ही नाम है जो उद्धार देता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बिना तुम उस पिता के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए खुदा आपने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मेरे पिता परमेश्वर खुदा, एक जन खुदा परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदा मेरे पिता परमेश्वर, जो अभी भी खुदा कठोर दिल के हैं मेरे खुदा परमेश्वर, उनको तू नमर कर मेरे पिता परमेश्वर खुदा। अभी भी मैं देखता हूँ खुदा, मिलता हूँ वो लोगों से खुदा जो अभी भी तुझे नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर, तो तेरा वचन कार्य करे खुदा परमेश्वर। वो हमारा लिखा हुआ नहीं खुदा, वो तेरे मुंह के बोल हैं खुदा अपने कहा मैं नया मन दूंगा, मैं उनके जो शरीरों में से वो जो पत्थर के हृदय को निकाल दूंगा और मैं उनको मांस का हृदय दूंगा मेरे पिता परमेश्वर खुदा। एक जन खुदा जो हमारे घर परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में भी लोग हैं खुदा जो अभी भी मेरे पिता मरे हुए हैं खुदा। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो आत्मा में अभी भी मरे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीरों से खुदा उस पत्थर के दिल को निकाल दे मेरे पिता परमेश्वर और उस मांस के हृदय को भर दे खुदा। यही आपसे मांगते हैं आज के दिन मेरे खुदा, क्योंकि मेरे पिता जब तू आया मेरे पिता यरूशलेम में खुदा, तो मेरे पिता परमेश्वर तू उस गधे के बच्चे में आया खुदा परमेश्वर, तू शांति का सुसमाचार लेके आया मेरे खुदा परमेश्वर। इसीलिए हम भी आज भी चाहते हैं मेरे खुदा, तो हर एक उन जीवनों में मेरे पिता जो अभी भी बच गए हैं खुदा, उनके जीवनों में तू प्रवेश कर मेरे खुदा परमेश्वर, उनके हृदय को बदल दे कि वो जान सके यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु नाम मिल के गाएंगे एक बार और। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई हो कि उसने हम सबों को आज यहाँ पर इसलिए जमा किया है कि वो हमसे बातें करें। हम तो उससे रोज़ बातें करते हैं, उसकी सुनते हैं और अपने मन में रहते हैं, पर आज वो हमसे बातें करेगा क्योंकि वो हमारे बीच में होकर चलेगा। His presence is here और वो हमारे बीच से निकलेगा। हमारी यदि हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं तो नहीं, अगर हम उसे जानते हैं
तो हमसे वो मुखातिब होगा। और ये कलाम खुदा की हुजूरी में है, और हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। वो कभी हारा नहीं, बल्कि उसने सब चीज़ों को हराया, सब चीज़ों को अपने कब्जे में लिया। तो आज हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, वो हम अपने खुदा के हाथ में सौंपेंगे, ताकि इस कलाम को सही तरीके से समझ सकें। क्योंकि ये बहुत बड़ा कलाम नहीं है, छोटा सा कलाम है, और हम इसको कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर दें, और इसके बाद हम लोग खुदा की महिमा करेंगे गाने से, और उसको जो है रिसीव करेंगे। इन आवर स्पिरिट वी हैव टू रिसीव हिम टुडे। और ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया था, पिता ने भेजा था। पिता ने उसे भेजा था इसलिए क्योंकि जो धार्मिकता थी वो खत्म हो गई थी, है ना। और जब कलाम में लिखा है कि पाप इसलिए आया क्योंकि आज्ञा तोड़ी गई, पाप इसलिए आया क्योंकि आज्ञा तोड़ी गई, और आज्ञा तोड़ने की वजह से जो है आदम और हवा को उस जगह से निकाला गया। उनके अंदर पाप था आज्ञा तोड़ने की वजह से, तो वो वहाँ से निकाले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि उस आज्ञा को दोबारा हमारे अंदर इम्पार्ट करे, दोबारा हमको सिखाए, दोबारा हमें तैयार करे। और जो कुछ भी है कलाम में है, और कलाम हमें जो सिखाता है, हर एक को अलग अलग सिखाता है, हर एक अपने तरीके से सीखता है। पर जो कलाम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ये प्रोफेसी जकरिया ने की थी, और लिखा हुआ है जकरिया के 9वीं आयत में। अगर पढ़ेंगे जकरिया की किताब 9 में इस तरीके से लिखा हुआ है। सिय्योन जो है, यरूशलेम की बात हो रही है। ये सिय्योन, यरूशलेम को सिय्योन भी बोलते हैं और यरूशलेम भी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। क्या हो? बहुत ही मगन हो। मगन हो। हे यरूशलेम जय जयकार कर। दूसरी चीज क्या करो? जय जयकार कर। जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। जो तुझको बागे अदम से निकाल दिया गया था, वो राजा तेरे पास फिर आ रहा है। क्या करने के लिए? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वह दीन है, दीन और है। वह गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो दीन है। गधी और गधी का बच्चा, इसको कौन लाइक करता? कोई भी नहीं, है ना। जानवरी हम बुलावर, उनको अगर आप गौर से खड़े होकर आप देखोगे तो वो अपने काम में बिजी हैं। वो उनका कैरेक्टर एक ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। वो इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि आपको अनलेस आप उनको जाके छेड़ें, है ना, आप उनको मारें, कुछ करें उनके साथ जो कि सही नहीं है, ना, तब वो जो है थोड़ा सा गड़बड़ होते हैं। अदरवाइज दे आर दीन। और यीशु मसीह का जो उस समय पहचान दी गई थी कि वो दीन होगा, है, उद्धार पाया हुआ होगा, धर्मी होगा, है ना, वो राजा जिसको बागे अदम से आदम और हवा को निकाल दिया गया था, वो वापस तुमको वहीं ले जाने के लिए। हमारा वापस लौटना बागे अदम में जरूरी है ना। और यीशु मसीह इसीलिए
आज उस समय 2000 साल पीछे जो लिखा है कि वो विजयी होकर शान के साथ विजेता और उत्साह और खुशी के साथ यरूशलेम में गधे के बच्चे पर सवार होकर और आनंद के साथ उस आनंद को जो प्रभु यीशु मसीह में था वो इस बात का था कि आज वो आखिरी बार यरूशलेम में जा रहा है और जा करके यरूशलेम में कुछ बदलेगा। जब उसको उस जगह पर जाना है तो अपनी शान को बटोर कर लोगों को ये दिखा रहा है और लोग उसको उसके साथ शामिल होकर उसके वापस आने की खुशी में आज कुछ कर रहे हैं जो हम लोग आज देखने जाएंगे। रिमेंबर कि हम सब एक ही बोट में हैं जहां प्रभु यीशु मसीह है। यदि हमारी बोट फर्क है तो हम अपने तरीके से खुदा की महिमा करेंगे, वो खुदा को पसंद आएगा नहीं आएगा वो मुझे नहीं मालूम, पर हम जब यीशु मसीह की बोट में हैं और यीशु मसीह के अनुसार से जो उसने आज्ञाएं जो तोड़ दी गई थी और पाप आया, उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं, यदि आज हम उन आज्ञाओं में हैं तभी हम उसकी बोट में हैं। यदि हमको लगता है कि अरे क्या थोड़ा सा दाएं हो जाएंगे बाएं हो जाएंगे, उससे कहेंगे भाई माफ़ कर दे, तूने तो उस डाकू को भी माफ़ किया था, है ना। तो ये उस समय का सिचुएशन बिल्कुल फर्क था कि वो डाकू का एंड टाइम था, है ना, वो ऑलरेडी मरने पर था। तो हम यदि आज हमारे पास इतना टाइम है, लाजर और उस धनवान की बात को हम जब सोचते हैं कि लाजर ने बहुत टाइम दिया था, धनवान सीख लेगा कुछ, पर उसको वहां जाके पता लगा कि अरे हम तो रिपेंट भी नहीं कर सकते, पछताव कर ही नहीं सकते, हमको तो सीधे नरक की आग में डाल दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आज हम उस बोट में हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, तो आज हम आनंद मनाएं, क्योंकि आज 2000 साल पीछे प्रभु यीशु मसीह ये काम करने के लिए यरूशलेम में अपने कदम को रख रहा है। उसको मालूम है कि इसके बाद हमें कुर्बानी देनी है। किसी को पता लग जाए कि हम कुर्बानी देने जा रहे हैं या हमको कोई चीज छोड़ना है, किसी चीज का तिरस्कार करना है, किसी चीज को अपने जीवन से निकाल देना है, तो कितना आनंद होएगा, उसको कितनी खुशी मिलेगी, ये तो वही जानेगा जो छोड़ेगा, जो त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया कि जा रहा हूं, लोगों के लिए कुर्बान होऊंगा, लहू बहाऊंगा ताकि लोग आज़ाद हो जाएं। उसको इस बात की खुशी थी कि वो आज़ाद हो जाएं, और जब उसने अपनी बोट तैयार कर ली तो उसने कहा कि अब तुम आज़ाद हो, क्या तुम खुश हो कि तुम अपनी कमजोरियों को दूर करना मांगते हो, अपनी बातों को दूर करना मांगते हो जो तुम आज तक करते आए हो। हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, पूरे संसार में आज लोग यीशु मसीह, अरे ये कौन है यीशु मसीह, सब पहचानते हैं, पर जानते तो बड़े थोड़े लोग हैं ना। पहचानते तो बहुत थोड़े लोग हैं, क्योंकि पहचानना जब तक कि हमारी इंटीमेसी नहीं होती, जब तक कि हमारी पकड़ नहीं होती, जब तक कि हमारी पहचान नहीं होती है, तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते। पहचानने का मतलब ये है हम आई नो पर्सनली, वो हमारी पहचान है। जानने के लिए तो सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग उसी बोट में जहां पर प्रभु यीशु मसीह आज गधी के बच्चे पर जाने वाला है, हम लोग आज उसको दोहरा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम असली मुद्दे पर लास्ट में आएंगे। हमें ये चीज जानना है कि उस समय यीशु मसीह ने जो खुशी दिखाई, लोगों ने उसको जो रिसीव किया, क्या आज हम तैयार हैं उसी तरीके से
जो आज वो आने वाला है, हम उसको रिसीव करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। मत्ती के 21 में और उसके 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। ये पढ़ना जरूरी है, वरना आगे हम नहीं जा पाएंगे। कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम में एक विजयी की तरह प्रवेश कर रहा है। वो ये बताना चाहता है कि मैंने 3 साल जो पीछे काम किए, मुर्दों को जिलाया, बीमारियों को चंगा किया, शिफा दी, चेले बनाए, लोगों को गवाहियां दी, लोगों को सारी चीजें बताई, वो इस खुशी में है कि अब मैंने लोगों को भर दिया है, बता दिया है, यू नो, लोगों को बता दिया है। और लोग जो मुझे जान गए हैं, आज वो मुझे उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। तो वो भी विजयता होकर के, विजयी होके आज आ रहा है। लिखा हुआ है मत्ती के 21 के 1 में, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो लिखा हुआ है जकरिया की किताब में कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तो लिखा हुआ है 5वीं आयत में कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो क्या है? नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आज हमारा जीवन यदि नम्रता से है, हम कई बातों में घमंड करते हैं, खास करके हमें इस बात का कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हम भिख मंगे हैं, नंगे हैं, ना। पर इस समय में लौदीकिया की कलीसिया जो लिखा हुआ है 3 के 14 में, प्रकाशित वाक्य 3 के 14 में, हम पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ आपको बताना मांगते हैं कि लौदीकिया की कलीसिया किस प्रकार की होगी। घमंडी, लालची, बुराई, यू नो, अपने आप को पूरी चीजों से संपन्न। प्रभु कहता तू भिखमंगा और तू नंगा है, यू नो। हमें इस बात को जानने की जरूरत है जो यहाँ पर लिखा है कि वो नम्र है। प्रभु यीशु मसीह की बोट में सिर्फ नम्र लोग जाने पाएंगे, क्योंकि मत्ती के 5 और 3 में ये बात लिखी है कि जो नम्र हैं वे परमेश्वर के राज्य में शामिल होने पाएंगे, यू नो, परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। हमारे लिए ये बात जो लिखी है कि वह तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे के ऊपर बैठा है, पर लादू के बच्चे पर, जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। वो बच्चा किसी काम में इस्तेमाल नहीं किया था, कोई उसको कहीं ले नहीं गया था, वो बिल्कुल पवित्र था, वो बिल्कुल साफ था जैसे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस पर सवारी की, क्योंकि ये लादू का बच्चा था। अभी ये बच्चा था, पर ये प्रोफेसी जो जकरिया ने अपने किताब में की थी, ये इसलिए की थी क्योंकि सब लोग जाने कि यरूशलेम में उद्धारकर्ता आने वाला है। अब प्रभु यीशु मसीह वहां आ गया और लिखा हुआ है कि चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। वो डालियां क्या थी? खजूर की डाली। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य में मेंशन है, लिखा हुआ है कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे वहाँ भी खजूर की डाली है, यू नो। खजूर की डाली हमारे लिए जो है एक ही पत्ता है जो उसका लंबा लंबा सीख होता है, वो हमेशा महिमा करता रहता है, यू नो।
उसका कैरेक्टर है वो महिमा, नम्र है, इतना मुलायम होता है कि हवा चलती है ऐसे ऐसे होता। कभी आप बैठ के गौर से उस पत्ते को देखना, मैंने देखा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका कैरेक्टर है, इसीलिए वो आज स्वर्ग में भी, और किसी पेड़ का बयान नहीं है पर उसका बयान है। लिखा हुआ है कपड़े डाले, ये कपड़ा क्या है? ये तन ढकने का। जब आदम और हवा ने पाप किया था तो उनको ये महसूस हो गया कि हम नंगे हैं, तब परमेश्वर ने, उन्होंने पत्ते से ढकने की कोशिश की अपने आप को, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? उनको एक ऐसा वस्त्र पहनाया जो कभी खराब ना हो, जो कभी कम ना हो, जो कभी छोटा ना हो, कभी भी पुराना ना हो। और परमेश्वर ने उनको पहना करके और तब वहां से उनको बाहर किया। जब परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को मिस्र देश से, बंधुआई से छुड़ा कर लेके चला, तो उनको जो जूते पहनाए थे वो जूते भी कभी छोटे नहीं हुए, कभी फटे नहीं, कभी पुराने नहीं हुए। उनको जो कपड़े पहनाए थे वो कपड़े पुराने नहीं हुए, कभी वो फटे नहीं, कभी वो छोटे बड़े भी नहीं हुए। प्रभु के लिए जो कपड़े लोगों ने जो डाले वो आशीष था, जो वचन के द्वारा हमको और आपको मिला कि हमारे कपड़े, हमारे जीवन में कोई ऐसी बात ना होने पाए जो हम नंगे दिखाई दे, हम भरपूर दिखाई दे। हमारे सामर्थ्य उसकी वचन के द्वारा, उसके उस कपड़े के द्वारा जो उसने हमको दिए हैं, उससे हम हमेशा भरपूरी के साथ चलें, और जहाँ कहीं हमको जरूरत पड़े हम उस वचन को कहें, ताकि वो सारी चीज़ें जो हमारे अगेंस्ट आ रही है वो सारी चीज़ें हमारे सामने से दूर हो जाएं। उन वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया उससे हम ईमान के साथ आगे बढ़ने पाए। लिखा है ना रोमियो 10 और उसकी 17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये रोमियो 10:17 में इसीलिए लिखा हुआ है कि हम उसको याद रखें, क्योंकि ये कपड़े, और जो लिखा हुआ है, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, आगे और पीछे दोनों तरफ से, लिखा पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की क्या हो, होसैना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। होसैना हमेशा अमरता, अमर, वो संपन्न है, हर जगह वो उपस्थित है, जहां आप चाहेंगे वहां वो उपस्थित होएगा। और लिखा हुआ है, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसैना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भोजनकर्ता यीशु है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कई बार यरूशलेम आया होगा, कई बार उसने वहाँ पहुँचकर लोगों से बातें की होंगी, कई बार लोगों ने उसको मारने की कोशिश की और वो वहाँ से निकल गया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज वो ये कह रहा है, मौत मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं विजय प्राप्त करके इस जगह पर आ रहा हूँ कि ताकि मैं उनको, जिसको शैतान ने, मौत ने डरा रखा है, उस मौत पर विजय प्राप्त करूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात से वहाँ डंका मचाया, मैं आ रहा हूँ ताकि लोग मेरे नाम के द्वारा उद्धार पाएं, मेरे लहू के द्वारा उनके पाप मिट जाएं, हमारे कोड़े खाने से उनकी बीमारियां दूर हो जाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए यरूशलेम के अंदर
जब वो आज प्रवेश कर रहा है तो उसको मालूम है कि इस बार मुझे जाके सारी चीज़ों को लोगों को बताना है। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए वहाँ पर आया। और जब वो आया तो उसने क्या करा? कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस देह पर वो वस्त्र है जो पवित्र है ना। आज हम अगर उस बोट में हैं, प्रभु के यीशु मसीह के उस बोट में हैं, तो हमको नम्रता के साथ सारी चीज़ों को जो आदम और हवा ने हुक्म को तोड़ दिया था, हम ना तोड़ें। हम यदि एक आज्ञा के आधे भाग को तोड़ देते हैं तो हमारे अंदर वो नम्रता नहीं है। Don't think God is going to accept that. No matter what you do. वो धनवान मनुष्य जब देखा लाजर को, उसने कहा उसे भेज दे कि वो अपनी उंगली से मेरे जीभ को तर कर दे। उसको आवाज आई कि जो तुझे चाहिए था तूने ऑलरेडी ले लिया, तुझे मिल चुका है, अब तेरा यहां पर कोई भाग नहीं है, अब जहां पर तू है उसी में शांति से रह। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने आके अपना सारा काम किया, यरूशलेम में ढिढोरा पीट कर आया कि मैं अब लोगों के उद्धार के लिए आया हूं, अब लोगों को नजात मिलेगी, लोग आजाद हो जाएंगे और नम्रता के साथ हमारी बोट में आ जाएंगे। जांच ले अपने आप को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया। जब वो वहां आया मंदिर में यरूशलेम में, तो वो मंदिर में पहला काम कहा गया, मंदिर में वो मंदिर है जो हम हैं। उसने उन मंदिर को साफ किया, आज वो हमको साफ कर रहा है, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं। हम कितने घमंड से अपनी लालसाओं, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी बातों में हम प्रभु को गिरा देते हैं, है ना। और प्रभु 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 कहते हैं, पर कलाम में यीशु मसीह ने खुद ही कहा, या मत्ती के इंजील 7 और 21 में यीशु मसीह ने कहा, बहुतेरे हैं जो आएंगे कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से क्या कुछ नहीं किया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है वही मेरे लोग हैं। करे जाओ, करते जाओ, इस बात का भरोसा ना करो कि तुम्हें क्या मिलेगा। लिखा हुआ है मत्ती के 21 और उसकी 12वीं आयत में, उसी के आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है कि उसने क्या करा, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर क्या करा, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर हाँ, उन सब को हाँ, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, हाँ, निकाल दिया। वेट, ये की चीज है अभी, ये बड़ी बड़ी बात है। ये लेन देन जो लेन देन करते हैं, किस तरीके का लेन देन करते हैं। प्रभु तेरे वचन को ले लिया, शैतान ये वचन मिला था तेरे को दे दिया, ये मिला था मुझे, मैंने तुझे दे दिया, ऐसा मुझको कहा गया था, ये ले जा तू, अपनी इच्छाओं से, वी ट्रांसफर दोस थिंग्स। मैं इस हफ्ते में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि सबके अंदर ये चीज़ इम्पार्ट हो, कि आप सब हमारे साथ जैसा हमको खुदा करता है उसे आपके साथ भी करें, आपको भी दिखाएं, आप भी समझें, आप उस चीज़ को करें। यदि आपके साथ नहीं होता, प्लीज़ माइंड इट, अपने आप को जज करें। दूसरे को जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी पर पॉइंट करते हैं तो ये 4 उंगलियां मेरी तरफ हैं,
हम अपनी आँख का लट्ठा जब निकाल लेंगे ना, तब हम किसी की आँख का तिनका देख पाएंगे। यू नो, लिखा हुआ है आगे, ये जो लेन देन की बात है, ये हमारे जीवन में बहुतायत से है। अरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाद में मना लेंगे, एंड टाइम पर घुटने टेक लेंगे, गिर जाएंगे, माफी मांग लेंगे, खुदा कहेगा बेटा मैं तुझे नहीं जानता। यू नो, वो धनवान मनुष्य भी गया था, उसने भी यही सोचा होगा जाके मना लेंगे। नहीं, ये सब चीजें नहीं चलती। लिखा हुआ है और क्या करा, और सराफों के पीड़े और कबूतरों के बेचने वालों सर्राफों के मेज। जो आपको ये बता दो, वो मेज जिस पर वो राजा बैठा करता था, बहुत सारी चीजें होती थी, वो खाता था और गिराता था, क्या करता था खुदा जाने, वो फेंक दिया जाता था, लाजर उन्हीं को खाता था। यू नो, जो चीज जो खुदा ने हमको एसेट्स दिए हैं, जो हमको हमारी मेज पर ला के रखा है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा, मैं तुझे देता हूँ, मेरे टेबल पर रखा है, उस अधिकार को मैं क्या करता हूँ, दे देता हूँ, लेन देन कर देता हूँ। शैतान ले जा, अरे कर लूँगा अपना काम अपनी मर्जी से, अपने पैसे से, अपनी लियाकत से, अपनी ताकत से, अपनी सारी चीज़ों से सारे कामों को कर लूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये लेन देन प्रभु यीशु मसीह ने जो सर्राफों की मेज से और कबूतरों के, क्या लिखा है, कबूतरों के बेचने वालों की हाँ, चौकियां उल्ट दी। प्रभु प्रभु यीशु मसीह उलट देगा, हमारे विचारों को उलट देगा। हमारे जो तपस्या हमने झूठ मूठ फास्टिंग प्रेयर सब कुछ की, यीशु मसीह उसको उलट देगा, कहेगा तूने तो बांट दिया था, हैं, मैंने जज किया है, मैं तूने बांट दिया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने आगे लिखा है और उन क्या करा, और उनसे कहा, हाँ, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़ेंगे उसने पहला कुरिन्थियों का 6 और उसकी 19 और 20वीं आयत फिर पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो, ना अपने पैसे से, अपनी लियाकत से, ना अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी पहुंच से, अपनी किसी भी चीज से। नहीं नहीं नहीं, करना है तो कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। यीशु मसीह जब उस यरूशलेम में आया तो छिप के नहीं आया, पर वो लादू के उस बच्चे पर बैठ करके आया और लोगों ने उसको स्वागत किया, होशाना, होशाना। महिमा हो प्रभु यीशु मसीह की, महिमा हो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कलाम हमारा नहीं, ये कलाम प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, यू नो, उसने लिखा है, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। आज ये मंदिर हम खोह बना रहे हैं, डाकुओं की। हमें लग रहा है कि यीशु मसीह कहता, भैया तू मुझे जानता तो है, पर मैं तुझे पहचानता ही नहीं है। ये बड़ी बात है कि यीशु मसीह ये कह दे कि मैं, हाँ तू मुझे जानता, मैं तुझे भी जानता हूँ, पर मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ कि तू है कौन। जानता जरूर हूँ कि मैंने तुझे बना के संसार में भेजा था, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। उसने मत्ती की 21:14 में लिखा हुआ है, अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, उसने उन्हें क्या करा, चंगा करा। उसने फिर भी बताया कि आज भी मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो लिखा है यूहन्ना के 14 और उसकी 12वीं आयत में कि तुम जो काम मैं करता हूँ, मैं पिता के पास जाता हूँ, जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, उससे भी बड़े काम करोगे। क्यों? ताकि मेरे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी क्या हो, महिमा हो।
हमारे जो हम काम करेंगे उससे उसको महिमा मिलेगा। हम इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं। और लिखा हुआ मत्ती के 21:15 में, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित हुए। खुदा के काम को कोई ढंग से सुनना नहीं मांगता, उसके काम को समझना नहीं मांगता, क्योंकि शैतान हमें बीच में उबार देता है कि हम उल्टे सीधे काम करें, उल्टी सीधे बातें करें। यू नो, इट्स नॉट द वे द गॉड वांट्स। खुदा नहीं चाहता। और लिखा हुआ है कि जो है, आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। हम उस जवाब में नहीं जाएंगे। लिखा हुआ मत्ती के 12:9 में कि वो आराधनालयों में, एक जगह नहीं, अगर आप पढ़िए मत्ती 12:9 में लिखा हुआ है, मार्क 1:21 में लिखा हुआ है, लूका 2:46 में, और लूका के 4:15 और 16 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आराधनालयों में जाता था तो वो किस तरीके से काम करता था। यू नो, हम उस कामों में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। एक और पैराबल जो यीशु मसीह ने लिखा हुआ है, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन सूख जाएगा। हम कितने भी फलित हो, धन हो, दौलत हो, ऐश हो, इशरत हो, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। मालूम है क्यों? जब प्रभु देखेगा कि ये किसी काम का नहीं है, ये हमारे भवन के आशीष के लिए नहीं ठीक है, ये देखेगा कि इसके जीवन में सब कुछ तो हरा भरा है लेकिन फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सीधे कहेगा कि आज से तेरे जीवन से किसी को कुछ फायदा ना हो। कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लीजिएगा मत्ती के 21:18 में, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर के पेड़ को सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हो गया? सूख गया। हमारा जीवन सूख जाएगा। हम कितना भी कुछ कर ले अपने जीवन में, यदि हम प्रभु के लिए खड़े नहीं हुए, खुदा हमें कोई आशीष नहीं देगा, सब सूख जाएगा। ये लिखा हुआ है 20वीं आयत में, यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, विश्वास रखो, संदेह ना करो, न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि पहाड़ से कहोगे तो वो उखड़ के क्या करेगा? समुद्र में। हमारे पहाड़ क्या है? हमारे पहाड़ क्या है? हमारी प्लानिंग है, हमारे विचार हैं, हमारे धन दौलत है, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, ये सब है। ऐसा खुदा गिराएगा, समझी में नहीं आएगा कि भाई मैं तो खुदा में बढ़ रहा हूँ, ये गिर क्यों रहे हैं, ये चीजें गड़बड़ क्यों है? ये हमारे पहाड़ है। हमारा विश्वास तो है नहीं, कहते अरे मैं तो बहुत विश्वासी आदमी, अरे मैं विश्वास करता हूँ, संदेह रहता उनके दिल में, अरे मांगा तो पता नहीं होगा कि नहीं, चलो हम ही खुद ही कर लेते हैं। मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं आखिरी चीज़ कह के ख़त्म करूँगा। यीशु मसीह तब तो यरूशलेम में गया था कि वो अपने आप को कुर्बान करे, अपने लहू को बहाए, क्रूस पर लटकाया जाए, पर वो चैलेंज के साथ गया था। अब वो आने वाला है, अकेला नहीं, अब वो स्वर्गदूतों के साथ बादलों में आएगा पहले, कि अपने लोगों को ले जाए। जो उस बोट में है, जो नम्र है, खुदा उस बोट को ले जाएगा। बहुतेरे हैं, जब तक उनकी गर्दन नहीं कटेगी तब तक वो खुदा के पास नहीं जा सकते। गर्दन कटवा के ही जाएंगे, क्योंकि शैतान गर्दन काटेगा। मौका है। प्रभु यीशु मसीह आएगा,
हम सबको एक काम दे के गया था, पर आज हम अपनी ही सेवा में हैं, है ना। हमारा न्याय कैसे करेगा? पढ़िए मत्ती की इंजील 25 और उसकी 31वीं आयत में। अब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, आने वाला है, ही इज कमिंग बैक, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क 2000 years ago. Now he wants to see the result. अपने उस रिजल्ट को देखने के लिए आ रहा है। मत्ती 25 और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो हमारी बोट में नम्र और दीन है, और जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आओ, है ना, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। कोई जगह ऐसी नहीं है जिसमें खुदा ने हमें ये मौका नहीं दिया कि मैं भूखा था। लोग कॉल करते हैं, मैं खुदा की सेवा में हूँ, हमारे पास इस चीज़ की कमी है, खुदा यदि आपको दिखाए तो आप हमारे लिए खड़े हो। हम लोग बात कर रहे थे कि मिनिस्ट्री के जो सेवक हैं, आज जो सेवकाई में हैं, उनका ईमान डगमगा न जाए, उसके लिए खुदा ने हम सबों को तैयार किया है। आर वी रेडी टू सर्व फॉर द लॉर्ड, और आर वी डूइंग आवर ओन थिंग्स टू एक्यूमुलेट थिंग्स इन आवर लाइफ? हम अपनी जिंदगी में सब चीज़ों को जमा कर रहे हैं। आर वी फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड? यीशु मसीह आएगा बादलों में, अभी पड़ा, यू नो, और वो हमारा न्याय करेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी आज नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि मैं गड्ढा खोद के या कैसे भी करके पानी निकालूं, पर उनको चीज़ें चाहिए, नहीं है। हु इज गोइंग टू प्रोवाइड? द चर्च गोइंग टू प्रोवाइड, यू नो। लिखा हुआ है कि मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज बेघर हैं, मुसीबतों के मारे हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें। आप आज यरूशलेम की बात करें, जो खुदा के लोग हैं। कलाम में लिखा हुआ, हम वहाँ नहीं जाएंगे, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भजन संहिता 127 में इस तरीके से है कि यरूशलेम के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके साथ हमें खड़ा होने की जरूरत है, यू नो। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। नंगा, प्रभु यीशु मसीह ने आदम और हवा को भी कपड़े पहनाए थे। यीशु मसीह ने जब मिस्र देश से इजरायलियों को निकाला गया तो उनको भी कपड़े पहनाए थे। आज प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में जा करके उसने अपनी कुर्बानी दी, ताकि हम उस लिबास को अपने ऊपर पहने जो कभी नष्ट नहीं होने पाता, जिसका कभी कोई चीज़ कमी और घटी नहीं होने पाती, उसमें दाग नहीं लगने पाता। उसने नए कपड़े हमें पहनाए, और वो कपड़े आज भी नए हैं, और वो है अनंत जीवन का पहरावा। कभी भी वो खराब नहीं होगा। लिखा है, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। क्या आज हम इकट्ठा होकर कभी इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या जो बीमार हैं
जो तकलीफ में हैं, जो खुदा के हुजूरी में रहते हुए भी आज तकलीफ़ों में हैं, समस्याओं में हैं, इस परिस्थिति के वजह से, उस कंडीशन की वजह से दे आर नॉट फ्लरिशिंग, दे हैव नो फूड, दे हैव नो हाउस टू लिव, दे हैव नथिंग इन देयर लाइफ, यू नो, आर वी रेडी टू डू समथिंग फॉर देम, यू नो। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। थैंक यू लॉर्ड। आई ऑलवेज थैंक गॉड। मुझे याद है जब मैं पंजाब में था, मुझे किसी ने कॉल किया कि मैंने सुना है कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं बंदी गृह में जाके, जेल में जाके। मैंने कहा अवश्य जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं अथॉरिटी हूँ, मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आए, यू नो। और मैं गया, उन्होंने जगह खुलवाई, मैं गया। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो मैंने देखा 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों जेल में हो, तो उन्होंने बताया कि हम प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, हमको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। एक पास्टर था, उसने कहा कि मुझे इसलिए डाल दिया गया क्योंकि लोग हमको चर्च नहीं करने देना मांगते, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना मांगते। बहुत तेरे ऐसे लोग आए, मेरे आंखों में आंसू था। मैंने कहा प्रभु तू मुझे ऐसी जगह पर लेकर आया है, मैं तुझसे क्या मांगूं? बस मैं यही मांगता हूं कि ये जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर इस समय मेरे सामने हाजिर हैं, मैंने कहा मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ तो इनको आज़ाद कर दे। इनकी कोई भी शिकायत नहीं है, पर ये खामखाई जेल में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत तेरे थे ऐसे जो जेल से छूटकर बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने कॉल किया, पर मैं यहाँ आ चुका था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो जेल में हैं। आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है। क्या आप अपने पॉकेटों को खोल सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ? आशिया नबी ने भी, यिर्मयाह ने भी इस बात को कहा, जकरिया ने भी इस बात को कहा, प्रभु तेरे लिए वो हाजिर थे, प्रभु के लिए वो हाजिर थे। क्या आज हम हाजिर हैं कि हम अपनी पॉकेटों को खोलें? हम अपने घर को भर रहे हैं या मैं तेरे घर को भरूं? खुदा हमारा न्याय करेगा। हमारे पास वक्त है। हम आज भी आपसे ये कहना मांगते हैं, इस कलीसिया के द्वारा बहुत तेरे ऐसे पास्टर हैं जो आज अपनी निगाहें हम लोग के ऊपर लगाए हैं, वो यहाँ से जाके गए हैं, यहाँ पर आके गए हैं। हम चाहते हैं उनके लिए हम खड़े हों। जो भी हमारे पास है हम ये लिख के दें कि ये हम चाहते हैं कि इस मिनिस्ट्री के लिए बीज बोया जाए, इस मिनिस्ट्री के लिए ये काम किया जाए। हम चाहते हैं कि ये हम लोग करें। मालूम है इसका फल क्या होगा? इस कलीसिया में बढ़ोतरी होगी। खुदा इस कलीसिया को बढ़ाएगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए। खुदा की आशीष चाहिए, खुदा के लिए खड़े हों।